हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से आ चुके हैं क्लास 8 का मास्टरमाइंड्स मैथ लेकर के एक्सरसाइज 1.3। हमने पिछले वीडियो में आपको 1.2 का एक्सरसाइज कंप्लीट कराया और आज हम फिर अगला एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा पिछला तीनों वीडियो देखा होगा, एक्सरसाइज 1.1 का और एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, तो उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको सारे रेशनल नंबर के सारे मेथड और सारे फार्मूला, रूल्स और जो इस पे एग्जांपल्स एक्सरसाइज हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 1.3। इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्ट। यानी ये जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है 1.3 है, इसमें सारा हम पढ़ने वाली जो चीज़ है वो रेशनल नंबर में प्रोडक्ट वाला मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें दिखाई दे रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी प्रोडक्ट्स मीन्स होता है गुणा करना। क्या होता है, क्या कह सकते हैं? गुणा। ठीक, गुणा कह सकते हैं। अब पहले वाले में हमने शायद प्लस किया था, आप लोग को पता होगा। सेकंड वाले में हमने माइनस किया था और थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। और हो सकता है जब नेक्स्ट आए तो हो सकता है उसमें डिवाइड हो या मल्टीप्लाई, जो भी हो आगे देखेंगे। आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका। यहाँ बोला है -3/7 × 4/9। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करने पे आए तो हम सबसे पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कर देने से हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से आसानी से आ जाएगा। जैसे ऊपर के नंबर्स में हमें 3 दिख रहा है और नीचे के नंबर्स में हमें 9 दिख रहा है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ऐसे हो गया। और ये 4 और 7 दोनों क्या है? इवन और ऑड है, तो एक दूसरे से वो कटेंगे नहीं, इसलिए हम लिखेंगे। अब जो नंबर्स ऊपर बच जाते हैं उनका ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, वो भी माइनस था तो आगे माइनस लग जाएगा। और 7 और 3 है तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21, ये हमारा आंसर होने वाला है। अगला बी क्वेश्चन बात करेंगे 1/2 × 3/4। क्या ऊपर वाले किसी भी नंबर से नीचे वाला कोई भी नंबर कट रहा है, यानी कैंसिल हो रहा है? तो नहीं कहेंगे नहीं हो रहा है। या डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सीधी सीधे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8, ये हमारा आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या बोला है? -5/7 × 7/11। तो हमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो नोमिनेटर में 7 है और नीचे इसके डिनोमिनेटर में भी 7 है, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया और -5/11 हमारा आंसर हो गया। आगे बात करेंगे 2/3 और -7/9। तो क्या 2 से 9 कैंसिल हो रहा है? नो। -7 से 3 कैंसिल हो रहा है? नो। तो ऊपर से ऊपर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। नोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई, माइनस में 14 हो गया और डिनोमिनेटर का 3 9 जा क्या होता है? 27। ये हमारा आंसर होने वाला है, ये सामने जो दिख रहा है। ठीक, आगे हम बात करने वाले हैं ई नंबर। ई मीन्स क्या कह रहा है? ई में -2/5 और -3/11 दोनों का क्या है? मल्टीप्लाई करना है हमें। तो मल्टीप्लाई में हमने हमेशा कहा कि ऊपर वाले किसी भी नंबर से अगर नीचे वाला कोई भी नंबर कैंसिल हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो उसे हम वहीं पर कर लेंगे। अन्यथा नहीं हो रहा है तो हम फिर मल्टीप्लाई वाला ही ऑप्शन चुनेंगे। तो साफ साफ ऊपर हम मल्टीप्लाई देख पा रहे हैं, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। 2 3 जा 6 और 5 11 जा 55। ठीक है बच्चे, आगे बात करेंगे 3/2 × -5/-7। तो माइनस और माइनस से डायरेक्ट ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। तो 3 से ना 7 कैंसिल होगा ना 2 कैंसिल होगा, तो 3 और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई 15 हो गया। 2 7 जा 14 हो गया। अब चूंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि ऊपर क्या है? ऑड नंबर है और नीचे डिनोमिनेटर क्या है? इवन नंबर है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, ऑड और इवन देख लेते हैं, चेक करते हैं। अगर ये इवन है, यहाँ भी इवन नंबर है, तो इवन के लिए देखेंगे क्या ये 2 से कैंसिल हो रहा है? कितने बार में? 2 से कैंसिल हो रहा है 7 बार में। कितनी बार में? 7 बार में। और 2 से कैंसिल हो रहा है 8 बार में, तो ऐसे लिख लेंगे। और 9 और 5 दोनों ऑड नंबर है, लेकिन दोनों केवल
5 5 से कैंसिल होगा, 9 9 से कैंसिल होगा, यानी डिवाइड इनमें नहीं हो पाएगा। तो अब ऊपर का ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 9 7 जा 63 होता है और वो भी माइनस में, और नीचे दोनों प्लस में है तो 5 8 जा 14। ठीक बच्चे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पहला नंबर का जो h लास्ट नंबर क्वेश्चन है, -15/12 है और -18/25 है। अगर हम यूं कह लें कि 3 से इनको कैंसिल करें 4 टाइम्स में, 3 से इनको कैंसिल करें 6 टाइम में, 5 से इनको कैंसिल करें 3 टाइम्स में, 5 से इनको कैंसिल करें 5 टाइम में, तो हमें क्या मिल रहा है। फिर 4 को भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं और इनको भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में और 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स में। ठीक है ना, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 2 5 जा 10, 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस ये प्रोडक्ट के रूप में दे चुका है हमें क्वेश्चन, और हमें इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने जो अभी अभी बताया आपको, एक बार इसको ब्रैकेट्स हटा करके पहले लिखेंगे। ब्रैकेट्स जब हटेगा तो जो माइनस और प्लस आपको सारे जगह दिख रहा है उनका पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो प्लस प्लस से प्लस होता है, प्लस माइनस से माइनस और माइनस माइनस से प्लस, यानी हमारा जो आंसर बनने वाला है वो प्लस में ही बनने वाला है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डायरेक्टली। 13/5 इंटू 7/26 इंटू 50/7 इंटू 1/5 ऐसा दे रखा है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 13 से 2 बार में 26 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 10 बार में 50 गया, इस 5 से ये 10 2 बार में गया, और इस 2 से ये 2 बार में गया। 1 ऊपर भी और 1 नीचे भी, 1/1 है तो इसे हम क्या कहेंगे 1। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे। 13/5, 7/26, 50/7 और 1/5। अब हमेशा ऊपर वाले नंबर से हम नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो 13/5 था, तो यहाँ 13 और अगला हमारा प्रोडक्ट 7/26, तो 13 से 26 को हम काटेंगे 2 टाइम्स में, कितनी बार में 2 टाइम्स में काट देंगे, इंटू 50/7 इंटू 1/5, तो 5 से ये 50 जाएगा 10 टाइम्स में, इस 5 से ये 10 जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 यहाँ बचा था, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा 1/1 यानी रिजल्ट क्या आएगा 1। सेकेंड बी नंबर देखते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ। अब ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे देखते हैं। तो ये ऊपर में है 3/1 लिख सकते हैं, ये ऊपर में है ये नीचे में है, माइनस माइनस से प्लस हो गया, और यहाँ ओनली 1 माइनस दिख रहा है, कहीं माइनस नहीं, तो यानी ये आंसर आने वाला है माइनस में। अब 3/1 यहीं पे हमने आगे माइनस लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हैं, एक जगह कहीं भी माइनस लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2/14 इंटू 5/12, क्योंकि यहाँ का माइनस हमने आगे लगा रखा है, और इंटू 7/15 है। ठीक बाबू, अब आगे देखते हैं क्या किसी भी नंबर से कोई भी ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो रहा है। तो 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15। ठीक है, मैंने कहा -3/1 इंटू 2/14 इंटू 5/12 इंटू 7/15। तो इस 3 से हम काटेंगे किसको 12 को 4 टाइम्स में, इस 7 से काटेंगे 14 को 2 टाइम्स में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 5 से काटेंगे 15 को 3 टाइम्स में। अब ऊपर हमारा क्या बच रहा है, माइनस में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो केवल 1 लिखेंगे, और नीचे क्या दिख रहा है 3 और 4, तो 3 और 4 इंटू होगा तो 4 3 जा 12, तो माइनस में 1/12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आगे हमें दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, यानी इसका मतलब ये है कि हमें बीच में इक्वल दिया है, मिडिल में इक्वल दिया है, और राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनको हमें क्या करना है इक्वल करना है।
सॉल्व करके इक्वल करेंगे जब हम, तो यानी वो वेरीफाई होगा तो वेरीफाई कह देंगे, नहीं होगा तो नॉट वेरीफाई कहेंगे। देखते हैं, ये तो बोला है कि वेरीफाई ईच ऑफ द, यानी प्रत्येक को वेरीफाई करिए, ये ऐसा बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो अब हमारा काम हो जाएगा LHS और ये RHS। ये क्या होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या कोई इन चारों में से ऊपर वाला नीचे से या नीचे वाला ऊपर से कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 50 अपॉन 4 7 जा 28, इक्वल का साइन दे देंगे। फिर 5 3 जा 50 और 7 4 जा 28। तो ये हमें क्या दिख रहा है भी, LHS इक्वल टू RHS दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? LHS इक्वल टू RHS दिख ही रहा है। आगे बढ़ेंगे बी नंबर में। इसी प्रकार से बी नंबर कह रहा है कि 2 इंटू माइनस 3/5, तो 2 इंटू माइनस में 3/5 लिखेंगे इक्वल माइनस में 3/5 इंटू 2 लिखेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा रिजल्ट? 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा -6/5 और 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा -3 में, तो माइनस में 6/5। अब ये भी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल टू RHS। आगे बढ़ेंगे। अब सी वाले की बारी, थर्ड वाले की। ये जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, हमेशा उसका रिजल्ट जीरो आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आएगा, जीरो करेंगे तो, और इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। जीरो इक्वल जीरो, तो यहाँ पर भी LHS इक्वल RHS। ठीक, नेक्स्ट की बात करेंगे। आगे है, ध्यान दीजिए, इन दोनों प्रोडक्ट में एक माइनस यहाँ ऊपर है, एक माइनस यहाँ नीचे है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ पर भी एक माइनस नीचे एक माइनस ऊपर, दोनों कैंसिल। 12 से कैंसिल करेंगे, 36 को कितना बार में जाएगा, 3 टाइम्स में। ऊपर क्या हो गया 7 और नीचे हो गया 5 3 जा 15। अब यहाँ भी 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, 7 1 जा 7 प्लस में और 3 5 जा 15। ये तो बड़ा इजी हुआ, बड़ा ही इजी, इतना देखने में हार्ड था उतना हार्ड हुआ नहीं, बड़ा इजी रहा। 7/15 बराबर 7/15, यानी क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। ठीक बच्चे, इतना हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, ई नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका। -9 और -16 में दोनों में माइनस है, पहले ही कैंसिल हो गया। यहाँ भी माइनस, पहले ही कैंसिल हो गया, मतलब प्लस हो गया, माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिए, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार में, 12 को 3 से काटेंगे 4 बार में। 9 को यहाँ भी 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार में और 12 करेंगे 4 बार में। दोनों सेम नंबर से हमारा कैंसिल होगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो नंबर्स बचे हैं उनका ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 3 जा 48, सॉरी यहाँ 4 था ना, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 12, 16, 4 4 जा 16, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टेबल को लर्न रखिए, ठीक है। हमारा टेंशन ना लीजिए, हमें तो सब पता है। हाँ, बाई मिस्टेक कभी कभी बोलने में गड़बड़ी हो जा रही है। 3 4 जा 12, बाई नीचे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। और यहाँ भी 4 1 जा 4, 4 4 जा 12। देखो इस बार मुझे याद था, मैंने सही बोला। तो 3 4 जा 12 और अपॉन में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब ये बच्चे क्या हो गया हमारा, LHS इक्वल RHS, ठीक है, ऐसा कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी थर्ड के जैसा ही बोल रहा है कि प्रत्येक को वेरीफाई करिए। इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया है नंबर्स, देख रहे हैं आप, A/B, C/D और T/U, जो भी हम नाम देते हैं उनको अलग अलग वैसा। ये शायद वो है साहचर्य नियम, जैसे हमने ऐड वाले में या सब्सट्रैक्ट वाले में
साहचर्य नियम बताया था, वही वाला है क्वेश्चन, उसी टाइप का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं कोई टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोई टेंशन नहीं लेना भैया। अब इनको हम पूरे ब्रैकेट्स को हटा करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। वैसे नियम तो वो नहीं कहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कह रहा है आपका 7/5 है इंटू माइनस में 9/4 है इंटू 1/2 है, इक्वल में 7/5 है इंटू माइनस में 9/7 है। सॉरी यहाँ ब्रैकेट्स तो हट जाएगा ना, माइनस में 9/7 इंटू 1/2। ठीक है बेटे, आगे क्या करना है हमें? अब हमें कैंसिल वाला मेथड अपनाना। अगर कोई कैंसिल हो रहा हो तो, अन्यथा हम ऊपर से ऊपर वाले का मल्टीप्लाई और नीचे से नीचे वाले का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे। 7, 9 और 1 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ऊपर केवल एक माइनस में माइनस लगा देंगे, नीचे 5 4 20, 5 4 जा 20, 2 जा 40, तो 5 चौक के 20, 20 दूना 40, हिंदी में भी सुन लो। फिर है 7/5 इंटू माइनस 9/7 इंटू 1/2। फिर ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस पहले लिख ले, 9 7 1 63। और गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्या क्या क्या? हाँ सॉरी बेटे, यहाँ पे आप सही कर लेना, ये 4 रहेगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे मैं मुझसे 7 लिखा गया था और यहाँ भी 7 मैंने लिख दिया था, तो ये आप बना लीजिए, अभी सही करिए, इसको 4 करिए। ठीक, क्योंकि सेम नंबर रहेगा तभी तो। क्वेश्चन मुझसे गलती से मतलब गलत दिखा गया है, हाँ, तो यहाँ 4 रहेगा। ठीक है, 9/4, तो 9/4 माइनस में 9/4, तो 420, 2 जा 40। ठीक है, ये हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। सेकंड बी नंबर देखते हैं। बी नंबर देखिए 3/2 इंटू माइनस 5/7 इंटू माइनस में 1/3। दोनों पे माइनस है, कैंसिल कर दीजिए, एकदम हटा दीजिए, नज़र के सामने से हटा दीजिए एकदम। इंटू माइनस में 5/7 है इंटू माइनस में 1/3 है। ठीक है बेटे, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस से प्लस या कैंसिल हो गया। अब हमें करना क्या है? नंबर्स को ढूंढना है। सेम टू सेम नंबर उड़ा दो, सेम टू सेम नंबर उड़ा दो एकदम। और कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। 5 1 जा 5 और नीचे 7 2 जा 14 इक्वल 5 1 जा 5, 7 2 जा 14। ये हमारा LHS इक्वल RHS ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे सी नंबर में क्या कह रहा है? पहले सी की बात कर लेते हैं। सी नंबर में क्या कह रहा है? -5/2 बेटे इंटू 16/3 इंटू -1 या -1/1 भी लिख सकते हैं। डबल माइनस एक ही तरफ, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर -5/2 इंटू 16/3 इंटू माइनस में 1/1, फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्या 2 से ये 16 कटेगा 8 टाइम्स में? 2 से ये 16 कटेगा 8 टाइम्स में। और कोई नहीं भाई, कोई नहीं। 5 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 और नीचे 3 बन जा 3, ऊपर फिर से 40 और 3 बन जा 3। LHS इक्वल टू RHS। समझे? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? माइनस में 12/5 है इंटू 4/15 है इंटू 25/-16 है इक्वल टू -12/5 इंटू 4/15 और इंटू में 25/-16 है। फिर से यहाँ देखते हैं, ऊपर और नीचे दो ही माइनस कैंसिल, यहाँ भी ऊपर और नीचे दो ही माइनस कैंसिल। आगे देखते हैं 5 से 25 5 टाइम्स में कटेगा, इस तरफ भी 5 से 25 5 टाइम्स में कटेगा। फिर कौन कटेगा? 4 से ये 4 टाइम्स में 16, 4 से ये 4 टाइम्स में 16। ठीक है, फिर इस 4 से ये 12 3 टाइम्स में, इस 4 से ये 12 3 टाइम्स में। ठीक है, और कुछ बच गया क्या? इस 5 से ये 3 टाइम्स में और इस 3 से ये
इस 5 से ये 3 टाइम्स में और 3 से 3 कैंसिल, यानी कुछ भी नहीं बचा बेटा, इधर भी एक और इधर भी एक, क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। देखा जादूगर का जादू, ठीक है, सारा का सारा कैंसिल, LHS में भी 1 और RHS में भी 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चा बड़ा ही इजी है, जिसका नाम है रेसिप्रोकल। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। जी हाँ, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, गुणात्मक व्युत्क्रम, जानते होंगे आप। गुणात्मक व्युत्क्रम का मतलब होता है आपको यहाँ पे साइन नहीं चेंज करना है। क्या नहीं चेंज करना है? साइन, यानी प्लस माइनस चेंज नहीं करना है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। आपको केवल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है। जहां नोमिनेटर है उससे लाएंगे नीचे डिनोमिनेटर की जगह, यानी अंश की जगह हर और हर की जगह अंश लिख देंगे। नोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह नोमिनेटर। देखिए ऐसे, जैसे 0/9 लिखा हुआ है तो चेंज क्या करेंगे? 9/0। हालांकि इसका आंसर होता है इनफाइनाइट, होता है ऐसे, अनंत, अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन इसको अभी आपको बड़े क्लास में पढ़ना पड़ेगा, इस छोटे क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं। हालांकि 9th में आप जानेंगे इसका नाम, तो हम लिख दे रहे हैं आपके पास, इनफाइनाइट रहेगा। लो भैया, ठीक है, आगे बढ़ो। और यहाँ पर -7/11 है, क्या है? -7/11, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 11/-7। अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या 11/-7 की जगह हम -11/7 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने बताया था कि रेशनल नंबर में माइनस ऊपर लिखें या नीचे लिखें, पूरे रेशनल नंबर का जो वैल्यू होता है वो माइनस में होगा, सिंपल सी बात है। आगे 8/-19 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे? माइनस में 19/8। अगला -1/7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/-1। अगला माइनस में 18/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस में 1/18 ले, ऐसा बता दिया मैंने, ले देख, -18/1 है तो माइनस में 1/18 लिख दिया मैंने। आगे देख, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल, प्लस हो गया, तो 5/4 लिख सकते हैं, बड़े आराम से एकदम हो गया, ठीक है। ये मैंने ABCDEF 6 सवाल थे इसमें, 6 क्वेश्चन बता दिया मैंने, 6। अब जो है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि जो 7वां क्वेश्चन है आपके बुक में वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, ब्रैकेट्स में दिया हुआ है और इक्वल भी करके दिया हुआ है। जैसे वेरीफाई करने वाला ये सवाल है वैसा ही सवाल दिया हुआ है, और उसको आप सेल्फ से करेंगे, ठीक है, बुक्स में देखेंगे और सेल्फ से आप करेंगे। हाँ, इन क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग क्या हुआ है जानते हैं? थोड़ा सा चेंजिंग देख रहे हैं, प्रोडक्ट है प्लस ऐड है, प्रोडक्ट है प्लस ऐड है। देखते हैं इसके मेथड को हल करके, ठीक है। यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा और फिर एक बार इसमें होगा। आया ना मजा? देखो कैसे आता है। -15 लिखते हैं, -15/4 इंटू 3/7, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चलो, प्लस फिर -15/4 इंटू में -12/5 देख लेते हैं, और इक्वल में इधर क्या है, सेम टू सेम छाप देते हैं। -15/4 इंटू 3/7 एक ब्रैकेट में है, प्लस अगले ब्रैकेट में -15/4 इंटू 12/5। समझे बेटे? आगे देख, आगे देख, आगे देख, देख। अब अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला नंबर नीचे से या नीचे वाला नंबर ऊपर से, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है। तो लेकिन हो नहीं रहा है ना, तो माइनस प्लस से क्या हो गया? -15 3 जा कितना होता है? 45, 4 7 जा 28। आगे देख बेटे, प्लस आगे लगा ना, फिर से आगे बढ़, माइनस माइनस से क्या जाएगा? प्लस 4 से ये 3 टाइम्स में, ठीक है,
अच्छा 4 से 3 और 5 से भी है 3 टाइम्स में माइनस माइनस प्लस हो गया, कट गया, 3 3 जा 9 बाई कुछ नहीं नीचे तो 1। आगे बढ़ते हैं, इसे भी सॉल्व करें, ये भी माइनस में 45/28 और प्लस है 4 से जाएगा कितनी बार में बोलना 3 और 5 से कितनी बार में 3, तो ये माइनस प्लस से ये माइनस, सही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा इसका दोनों में मल्टीप्लाई तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना बेटे, प्लस हो जाएगा तो सॉरी देखो हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ है, देख ठीक है, इस -15/4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में इंटू प्लस में, फिर इस माइनस माइनस का दोनों में होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना बेटे, हाँ ये मिस्टेक हुआ है मुझसे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया ना, तो एक माइनस है यहाँ कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल तूने क्यों कर दिया, ठीक 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 ठीक। अब यहाँ 15 है, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो अब ये किसमें आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, ठीक है माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस। आगे बढ़ते हैं, हाँ इसी प्रकार से यहाँ भी प्लस माइनस से क्या होगा, और सॉरी माइनस हो जाएगा। चल -9 या 9/1, अब देखने में ही सेम टू सेम इक्वल दिख रहा है ना, लेकिन सॉल्व करना है, कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 28 ही तो होगा, तो ये चल -45 आ गया और माइनस में ये 9 × 28, इस तरफ का भी देख लेते हैं, 28 आ रहा है एलसीएम, तो ये माइनस में 45 और माइनस में 9 × 28, ठीक है। अब तो वेरीफाई हो गया, अरे बाकी चीजें कर लेना भाई, बाकी आगे का कार्यक्रम सेल्फ से, ठीक। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब फिर से इस नंबर का पहले इस वाले प्रोडक्ट फिर इस वाले में प्रोडक्ट करते हैं, -3/4 × 2/3, ठीक है, एक ब्रैकेट लगा दे आसान रहेगा, प्लस और माइनस माइनस से फिर प्लस हो जाएगा, -3/4 × -5/6, चल बेटे इतना हो गया है एक साइड का, इधर का देख लेते हैं, -3/4 और इंटू कितना लिखा है 2/3 प्लस प्लस माइनस में 3/4 इंटू माइनस में 5/6, ये एक तरफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इतने बड़े नंबर से लिखा गया, ठीक है कोई बड़ा नहीं है, ध्यान देते हैं इस पर। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 1 बार में, ये 2 से 2 बार में कैंसिल, अब ये 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल 1, ये तो कटेगा नहीं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या बचा माइनस में 1, नीचे क्या बचा 2, फिर प्लस देख, फिर इधर -3 तो 3 से कटेगा 2 बार, तो माइनस में 1 माइनस में 5 प्लस में क्या हो गया 5 1 जा 5 और इक्वल में 4 2 जा 8, सही बेटे, आगे देख सही जा रहा है, सही सही, ठीक है, आगे देख 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम्स, ठीक, 3 1 जा 3 2 जा, सही है, ये भी हो जाएगा, माइनस में 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8, अरे यहाँ से तो इक्वल दिख रहा है ना, -1/2 प्लस 5/8, -1/2 प्लस में 5/8, ठीक है ना। अब आगे का कैलकुलेशन कर लेना एलसीएम लेके, कुछ तो करो अपने से, हाँ ठीक, अब आगे भी है, अरे आगे भी है, ठीक है कोई बात नहीं, इस दोनों को भी देखते हैं, अभी मसल देते हैं, ठीक है हो जाएगा, इनका ही मल्टीप्लाई इनमें भी करना है और इनमें भी करना है, तो 1/3 इंटू में 0 प्लस 1/3 इंटू में -7/6 इक्वल 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू -7/6, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो अलग अलग ब्रैकेट्स में थे हमने एक ब्रैकेट में कर दिया,
ये भी अलग अलग ब्रैकेट में थे, हमने मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे लिख दिया। देखिए ये 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होता है 0 होता है, प्लस इधर क्या हो जाएगा -7/18 इक्वल ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस में 7/18 आ रहा सेम टू सेम बच्चे। अब इनका तो कोई मतलब है नहीं, इधर भी इनका कोई मतलब है नहीं, माइनस में 7/18 माइनस में 7/18 LHS, अरे क्या लिख दिया मैंने, चल LHS इक्वल RHS, ठीक है बराबर बेटे। चल आगे बढ़ते हैं, आगे देखियो। हाँ अब इनका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, माइनस में 5/2 इंटू माइनस में 2 एक ब्रैकेट हो गया, प्लस माइनस में 5/2 इंटू 11/3 ऐसे हो गया, इक्वल माइनस में 5/2 इंटू 2 दिया ही है, सॉरी -2 दिया है, चलो -2 ऐसे लिख लेंगे, और प्लस में -5/2 इंटू 11/3 एक साथ ऐसे लिख लेंगे बेटे। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 5/1 बच गया, प्लस यहाँ पे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा ये बेटे, -5 11 का इंटू होगा तो 55, और ये 2 3 जा 6 इक्वल, इधर देख 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 5 या 5/1 लिख सकते हैं, और प्लस माइनस से माइनस 55/6 सेम टू सेम दिख रहा है। चल मैं लास्ट वाले का इसका एलसीएम कर दूं, नहीं तो कहेगा कि आधा अधूरा। 6 हो गया दोनों का एलसीएम, 1 6 जा 6 और 6 5 जा 30, माइनस में 55 ये सेम हो जाएगा, इधर भी वही कार्यक्रम करेंगे, तो 30 माइनस में 55, तो यहाँ माइनस होगा तो माइनस में 25/6, माइनस होगा तो माइनस में 25/6, LHS इक्वल टू R, LHS इक्वल टू RHS, समझ गया बेटे। तो इस तरह से आज हमने 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, ठीक। और मैंने बोला भी शुरू में कि जो लास्ट एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, वो जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये मैंने 6 तक कराया, आपको कितना कराया 6 तक, ठीक है ना। और जो 7 नंबर क्वेश्चन है बेटे उसको आप सेल्फ करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन से नंबर का कौन सा आंसर भरा जाएगा उसमें, ठीक है। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, और अगर आप अभी तक इससे जुड़ा हुआ पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उसे जरूर देखें। और अगर हमारे चैनल्स पे नए हों तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट